इस वीडियो में मैं यह दिखाऊंगा कि कैसे इन्हीं ब्राह्मणवादियों की एक किताब गीता संविधान विरोधी बातें करता है, उस संविधान के उलट बातें करता है जिससे पिछड़े अति पिछड़ों को उनका हक मिला है। सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं ताकि यह क्लियर हो सके संविधान में क्या लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी संविधान व्यक्ति की गरिमा, समानता, उसके अभिव्यक्ति की आजादी और उसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है, देश की अखंडता की बात करता है, जबकि गीता गृह कलश और उसके बाद एक दूसरे की हत्या को उकसाने के लिए प्रेरणा देती है, वो भी अपने ही बंधु बांधवों को। कुछ लोगों ने गीता को राष्ट्रीय किताब घोषित करने की भी वकालत की है, जबकि यह कहीं से भी राष्ट्रीय किताब तो हो ही नहीं सकती। दरअसल यह पूरी तरह से साहित्यिक चोरी किताब है। इसमें काफी सारी बातें बुद्धिस्ट दर्शन से चोरी की गई है और कुछ श्लोक तो ज्यों का त्यों उपनिषदों से उठाकर डाल दिया गया है। उदाहरण के तौर पे कठोपनिषद के मंडल 1 सूक्त 2 के 18 श्लोक को देखें। उसमें लिखा है, यह आत्मा न उत्पन्न होती है न मरती है, यह न तो किसी दूसरी चीज से उत्पन्न होती है और न खुद ही कुछ बनती है। अब इसी श्लोक को उठाकर जो गीता का लेखक है पूरा कॉपी पेस्ट मार देता है गीता के अध्याय 2 20 श्लोक में। सुनिए, मैं गीता प्रेस के भगवत गीता में से उसका हिंदी अनुवाद सुना देता हूँ। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। एक और उदाहरण देखें, कठो उपनिषद के मंडल 1 सूक्त 2 19 श्लोक का हिंदी अनुवाद सुने। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला यदि उसे मरी हुई समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मरती है और न मारी जाती है। अब गीता का जो लेखक है इस कठोर उपनिषद के इस श्लोक को उठाकर गीता के अध्याय 2 के 19 श्लोक में चेप देता है। इसे भी मैं गीता प्रेस की किताब से इसका हिंदी अनुवाद सुना देता हूँ। उसके अध्याय 2 19 श्लोक में लिखा है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। ऐसे और भी बहुत से श्लोक हैं जो गीता के लेखक ने साहित्यिक चोरी करके गीता लिखा है और इसे कृष्ण नामक किसी ईश्वर की वाणी बताकर हत्या करने को प्रोत्साहित करता है। जरा सोचिए, एक साहित्यिक चोरी की किताब कैसे किसी ईश्वर की वाणी हो सकती है। संविधान में साफ साफ लिखा है कि किसी का भी साहित्यिक चोरी करना अपराध है, यानी कि ये गीता साहित्यिक चोरी के नाम पर भी, कॉपीराइट के भी नाम पर सीधे सीधे संविधान विरोधी हो जाती है। दूसरी बात कि आत्मा की अमरता का तर्क देकर अर्जुन को युद्ध में हत्याएं करने को उकसाना भी संविधान विरोधी रवैया है। क्या कोई भी न्यायालय इस तर्क को मान सकता है कि कोई यह कहे कि संविधान हमें धर्म पालन की इजाजत देता है और हमारे धर्म के अनुसार, गीता के अनुसार आत्मा तो अमर है, हम अपने पति पटीदारों को, दुश्मनों को, अपने से असहमत लोगों की अगर हत्या भी कर देते हैं तो भी उसका आत्मा अजर है और अमर है। वो तो पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र ग्रहण कर लेगा। तो जब मैंने कोई हत्या ही नहीं की, मैंने तो अपने धर्म का पालन किया, अपने ईश्वर की कही बात को माना, तो फिर मेरे ऊपर अभियोग कैसा, दंड कैसा। इसीलिए भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी भारत रत्न बाबा
साहब अंबेडकर वॉल्यूम 5 पेज 364 पे लिखते हैं, मैं उसका हिंदी अनुवाद सुना देता हूँ। यदि कृष्ण किसी कत्ल के केस में बचाव पक्ष के वकील के तौर पर पेश हो और गीता में कत्ल के हक में जो कुछ उन्होंने कहा है उसी को अभियुक्त के हक में तर्क के तौर पर पेश करे, तो इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि उन्हें पागल खाना भेज दिया जाएगा। यानी न्यायालय खुद गीता के तर्क को खारिज कर देगा। यानी गीता संविधान विरोधी साहित्यिक चोरी भर ही है। कुछ और उदाहरण सुने। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 23 में लिखा है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। क्या कोई भी न्यायालय इस तर्क को स्वीकार कर लेगा? क्योंकि संविधान तो शरीर की बात करता है, आत्मा की नहीं। किसी का भी आप सिर फोड़ दो, उसके शरीर के किसी अंग को काट दो, उसके शरीर पर आप चोट पहुंचा दो, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि भारतीय कानून शरीर को ही आदमी मानकर चलता है, न कि आत्मा को। गीता में बहुत से ऐसे श्लोक लिखे हैं जो पूरी तरह से संविधान के तो विरोधी हैं ही और बिल्कुल भी अनसाइंटिफिक है। अध्याय 2 के श्लोक 30 में लिखा है, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवश्य है, यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। यहाँ भी कृष्ण की बताई गई यह वाणी कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल ही उलट बात करती है। अगर हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 21 देखें तो वह कहता है कि किसी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार से उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी का गला काटना, उसके पेट में छुरा या तीर मारकर उसे मारना आदि वर्जित है। लेकिन पूरे गीता में तलवार भाले तीर धनुष से ही लड़ाई होती रहती है। दरअसल गीता अपने बंधु बांधवों की हत्या करने के लिए उकसाती है और उसके लिए बिल्कुल ही खोखले अवैज्ञानिक तर्क देती है कि आत्मा तो अजर और अमर है। अब जब हम लोगों के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर इस गीता का क्या काम है जो इस तरह की फालतू और फलूदे वाली बातें कर रही हैं। दरअसल जो गीता में पात्र है अर्जुन, उसी से उकसाती है गीता। और जब ये पूरी गीता समाप्त होती है तो उसके समाप्ति चैप्टर अध्याय 18 के 73 श्लोक में वह अर्जुन कहता है, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा पालन करूंगा, यानी युद्ध करूंगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि दो परिवारों के आपसी लड़ाई के लिए बनाई गई यह किताब, जिससे सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है, वैसी किताब आज की डेट में जब हमारे पास संविधान है तो वह कैसे राष्ट्रीय किताब हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन 51A(H) में कहा गया है कि वैज्ञानिक विचारधारा यानी साइंटिफिक टेम्पर को उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है और यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यानी हम सभी को साइंटिफिक टेम्पर प्रोड्यूस करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यह हम लोगों का कर्तव्य है, जबकि इसके उलट गीता में कृष्ण खुद को परमात्मा कहते हैं और इस सारे संसार को बनाने वाले खुद को बताते हैं। आप गीता के अध्याय 10 श्लोक 8 में क्या लिखा है उसका हिंदी अनुवाद सुने। मैं वासुदेव, यहाँ वासुदेव अलग से जोड़ दिया गया है, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। तो जरा सोचिए कि कृष्ण परमात्मा कैसे हो गए। क्या यह साइंटिफिक पहलू है? भारत के ही कुछ और दर्शन है जो परमात्मा की पूरी तरह से बखिया उधेड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पे सांख्य दर्शन, चरवाक दर्शन, बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन और साइंस तो वैसे भी किसी भी परमात्मा को मानती ही नहीं। इसी तरह से जो गीता में आत्मा की बातें कही गई हैं उसको भी चरवाक और बुद्ध दर्शन पूरी तरह से जोरदार तरीके से खंडन कर देते हैं और साइंस तो वैसे भी किसी आत्मा परमात्मा को मानता ही नहीं। फिर गीता में पुनर्जन्म की बात कही गई है, वो भी बिल्कुल अनसाइंटिफिक है।
यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े मजहब और रिलीजन भी, जैसे ईसाई, मुस्लिम, वो लोग भी आत्मा के पुनर्जन्म को नहीं मानते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गीता का जो लेखक है उसकी वाणी पूरी दुनिया तक में भी नहीं है कि लोग उसकी पुनर्जन्म की भी बात को मान लेते। ऐसे में ऐसी अंधविश्वास भरी साहित्यिक चोरी को भारतीयों पर थोपना, वैज्ञानिक विचारधारा का विरोध करना या सीधे कहें कि संविधान विरोधी नजरिया है। यही नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाईचारे को बढ़ाने की बात करता है, भेदभाव को खत्म करने की बात करता है, जबकि गीता में तो भयंकर भेदभाव और वर्णवाद भी है। आप गीता के अध्याय 9 के 32 श्लोक को देखें, उसमें लिखा है, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चंडाल आदि जो कोई भी हो वो भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। यानी कृष्ण यहाँ पे यह कह रहा है कि यह जो भेदभावी वर्ण है, वैश्य, शूद्र और जो लोग चंडाल हैं, पाप योनि हैं, वो सब इसी ने बना रखा है, तभी तो वो अस्तित्व में है। यानी ये जो भेदभाव हो रहा है शूद्र, वैश्य, चंडाल, पाप योनि के बीच में, ये सारा का सारा कृष्ण द्वारा ही बनाया गया है। यानी भेदभाव का असली रचयिता ही कृष्ण है। और इसका प्रमाण भी गीता के ही अध्याय 4 के 13 श्लोक में दे देता है। उसका हिंदी अनुवाद सुनाता हूँ, उसे सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। यानी कृष्ण यहाँ खुद ही उगल देता है कि ये जितना भी वर्ण का भेदभाव है सब उसी ने बना रखा है। आप देख रहे होंगे कुछ लोगों की स्थिति शूद्र ही है बेसिकली, लेकिन चने की झाड़ पे चढ़कर खुद को क्षत्रिय बताते फिर रहे हैं। कारण उनको लग रहा है कि एक वर्ण छोटा होता है और दूसरा वर्ण ऊंचा होता है। यानी कि वर्णों में भेदभाव है प्रैक्टिकल तौर पे, और ये भेदभाव किसने बनाया है? कृष्ण ने बनाया। तभी तो वर्णों में भी होड़ है कि मैं तुमसे ऊंचे वर्ण का हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तुम शूद्र हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। यानी कि गीता का लेखक सीधे सीधे भेदभाव की बातें करता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन भाईचारे की बात करता है, बंधुता की बात करता है। यही कारण था कि दलित पीड़ित मानवता के मसीहा, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने वॉल्यूम 3 पेज 365 में कहा है, गीता प्रतिकांति की केंद्रीय शिक्षा चातुर्वण्य को विशेष तौर पर सशक्त समर्थन देती है। गीता की आत्मा चातुर्वर्ण जाति पाति की रक्षा करना ही प्रतीत होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गीता पूरी तरह से मानवता विरोधी